हेलो ऑल ऑफ यू। बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो ये चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, ये चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है बेटा। और लाइफ प्रोसेसेस ये जो है क्लास 10th का चैप्टर है। और ध्यान से देखेंगे इसमें लाइफ प्रोसेसेस में क्या वर्क है, बेसिकली क्या चीजें इसमें आ रही हैं, ये हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस में क्या करना है आपको, कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है आपका, ये है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। और लाइफ प्रोसेसेस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। लाइफ प्रोसेसेस लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस को बेटा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी चीजें इससे पूछी जाती हैं। लाइफ प्रोसेसेस में क्या है, बेसिकली लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग है, जो जीवित लोग हैं, वो अपने एक्शंस, रिएक्शंस या क्या कैसे लाइफ में करते हैं, वही चीज इसमें बताई गई है। बेसिकली क्या है, जो जीवित हैं, जो लिविंग बीइंग हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनका रेस्पिरेशन हो रहा होगा, और वो ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब उनका खुद का भी इधर उधर जाना, और बेसिकली ब्लड का, फ्लूइड का, ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन हमें पता है कि फिल्ट्रेशन करती है हमारी किडनी, और किडनी के बाद हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं अपना यूरिया, ठीक है। और बाकी सॉलिड मटेरियल्स जो है वो एक्सक्रीशन हम करते हैं बाया एनस, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और क्विक रिव्यू में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे है, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां पे बात हम करेंगे द एबिलिटी टू परफॉर्म द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस डिस्टिंग्विश ए लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए नॉन लिविंग वन, ठीक है। इसमें कह रहे हैं द एबिलिटी टू परफॉर्म द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस डिस्टिंग्विशेस और ए लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए नॉन लिविंग। भाई देखिए, नॉन लिविंग जो होगा वो एक्सक्रीशन नहीं करेगा, रेस्पिरेशन नहीं करेगा, न्यूट्रिशन नहीं चाहिए उसको, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है। अब यहां पे आगे क्या कहा गया है बेटा, लाइफ प्रोसेसेस आर द वाइटल प्रोसेस। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ये लाइफ प्रोसेसेस इज द वाइटल प्रोसेस। ये बात ध्यान देने वाली है कि लाइफ प्रोसेसेस जो है वह एक वाइटल जो है वह प्रोसेस है। वाइटल का मतलब होता है, वाइटलिटी का मतलब यह है कि जीवित जो है वह प्रोसेस है। और इस तरीके से यहां पे ध्यान देंगे, कैरीड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म in order to maintain and sustain life. Molecular movement are essential to carry out the various life processes. बेटा ये बात बहुत क्लियर है कि मॉलिकुलर एक्टिविटी, देखिए जब कभी भी आप कोई काम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्स द ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज, द ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। तो जैसे ही अगर आप ऑर्गन भी मूवमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट हो रहा है, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि सेलुलर मूवमेंट भी हो रहा है, मॉलिकुलर मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। अब आगे बात हम लोग करते हैं, स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस जो है वह वेरियस फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए, नो सच ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे बात यह कही गई कि अगर यूनिसेलुलर है तो उसमें कोई एक स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा। जैसे अमीबा का मैंने आप लोगों को बताया था कि अमीबा जो है वह किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है, वह बेसिकली अपने फूड पार्टिकल्स को कैच कर लेता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात हम लोग कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस is obtained from the carbon based food sources through nutrition। वो ये कह रहे हैं कि जो भी न्यूट्रिशन होगा, कार्बन बेस्ड का मतलब यहां पे कार्बोहाइड्रेट भी आप
जो है बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज का मतलब आपको पता ही है, जहां से जो चीज मिलती है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन के बेस पे जो है वह दो टाइप के जो है वह क्लासिफाई किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ, द सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफ। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। ऑटोट्रॉफ्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो है ग्रीन प्लांट्स। और ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ऑटोट्रॉफ्स जो है, ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वी कैन से द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और वाटर, ग्राउंड वाटर को बेटा वो यूटिलाइज करेंगे। तो वाटर को यूटिलाइज करेंगे तो वाटर के साथ मिनरल्स भी मिलेंगे उनको। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करेंगे और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो वो फूड प्रिपेयर करेंगे और फूड में क्या होता है, ग्लूकोज होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोट्रॉफ्स की। हेट्रोट्रॉफ्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड इज डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर ऑब्टेन्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। बेटा यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो है इस तरीके से अगर हेट्रोट्रॉफ्स जो है, हेट्रोट्रॉफ्स हमेशा जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। और यहाँ पे ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ये बात वही कही गई है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वह ग्रीन प्लांट जो है अपने फूड प्रिपेयर करेंगे। और एक बात बहुत बढ़िया कही गई है, ये आप ध्यान दें, in the light reaction of photosynthesis, light energy absorbed by converted to the chemical energy to form of ATP। ATP के फॉर्म में जो है वह एनर्जी स्टोर होती है, और ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी की करेंसी भी कही जाती है बेटा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वह स्प्लिट हो जाते हैं किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज रेड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट इज द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो यहां पे दो बात बेटा बताई गई है कि फोटोसिंथेसिस का दो फेज होता है, एक डार्क फेज होता है और एक लाइट फेज होता है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, प्लांट कैरीज आउट द गैसियस एक्सचेंज विद सराउंडिंग थ्रू द स्टोमेटा। मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि स्टोमेटा जो है वह कुछ इस तरीके से होते हैं, मैं आपको बनाना चाहूंगा, और इस तरीके से, और इस तरीके से ये, और ये इस तरीके से। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ये पूरा स्टोमेटा होता है, और ये जो है ये बेटा बोली जाती है गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स होती है। ठीक है, तो स्टोमेटा की ओपनिंग, स्टोमेटा को भी ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। स्टोमेटा बेसिकली क्या होता है बेटा कि स्टोमेटा का बेसिक वर्क होता है गैसियस एक्सचेंज और वाटर लॉस को रोकना। ठीक है, जहां पे नॉर्मल जो है वाटर लेवल्स होते हैं वहां पे स्टोमेटा की ओपनिंग डे में होती है, और जहां पे वाटर नहीं होते हैं बहुत ज्यादा तो वहां पे स्टोमेटल ओपनिंग जो है वह नाइट में होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। जैसे आपने नॉर्मली देखा बिल्डिंग पे भी गार्ड मिलते हैं, और गार्ड जो है वह हेल्प करते हैं आपको कि अगर किसको जाना है किसको नहीं जाना है। चलिए अब बात हम करते हैं, इन ह्यूमंस डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। बात एलिमेंट्री कैनाल की कही गई है, इससे पहले वाला वीडियो आपको एलिमेंट्री कैनाल का डिटेल में मिलेगा कि मैंने एलिमेंट्री कैनाल को पूरा एनालिसिस की हुई है और बताया गया है, मैं फिर से भी बता दूंगा। मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहां पे क्या है, लीवर सीक्रेट्स बाइल एंड इमल्सिफाइड फ्लैट। जो लीवर है वह बाइल जूस को सीक्रेट करेगा और इमल्सिफाइड
फैट को करेगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन में बी। अब देखो यहाँ पे दो तरीके की बात कही गई है, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे जो एरोबिक होगी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और अनएरोबिक जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी। द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड और एथेनॉल प्लस CO2 इज अनएरोबिक एंड CO2 एंड वाटर इज एरोबिक। वो कह रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलेगा अनएरोबिक में, जबकि एरोबिक में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। प्लांट रिलीज CO2 एट नाइट। प्लांट रिलीज CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे दो मॉलिक्यूल्स की बात कही गई है, कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। ये बात ध्यान देने वाली है। दिन में जो है वह क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन ने, इसीलिए कहा जाता है कि रात में ऐसे पौधे के नीचे नहीं सोया जाता जो बहुत ज्यादा गैसियस एक्सचेंज करे, क्योंकि वह रात में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल सकता है। देखो यहां पे कहा गया है कि प्लांट रिलीज CO2 एट नाइट एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे, ठीक है। चलिए, इन ह्यूमन एयर टेक द फॉलोइंग पाथ, क्या क्या होगा भाई, पहले वो नॉस्ट्रिल्स से जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के ये क्वेश्चन क्लास 10th में पूछा जाता है और इसको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने का। देखिए क्या है भाई, नॉस्ट्रिल्स, नजल पैसेज, फेरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्वियलस। एल्वियलस क्या होता है, एल्वियलस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि लंग्स के अंदर, लंग्स यानी फेफड़े, फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर एक छोटे छोटे स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। जब उनका हम डाइसेक्शन करेंगे तो वह डाइसेक्शन करने के बाद आपको वहां पे स्मॉल छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, वही एल्वोलाई होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि ये जो पैसेज है इसको ध्यान रखेंगे, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। द एल्वोलाई ऑफ लंग्स आर द रिचली सप्लाइड ऑफ विद ब्लड एंड आर द साइट्स वेयर एक्सचेंज द गैसेस O2 एंड CO2 occurs between the blood and atmosphere। चलिए भाई आगे बात हम लोग करते हैं और रेस्पिरेशन पे हम लोग बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी है, और इस तरीके से ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए देखिए ये क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं क्या, कुछ नहीं कह रहे हैं, और सिंपली ह्यूमन हार्ट, ये बात, और ये थोड़ा सा जो है वह ऊपर जा चुका है तो हम यहां से लेंगे जिससे हम रेस्पिरेशन को बहुत डीपली देख पाए। ठीक है, चलिए इन ह्यूमंस द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ये बात बार बार दसियों बार बता चुका हूं, और ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और फिर यहां पे ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 एट्रिया राइट एंड लेफ्ट, 2 वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट। देखिए यहां पे एट्रिया कहा गया है, जो आप पहले ऑरिकल कहते थे, तो अब यहां पे आप एट्रिया बोलेंगे। 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, राइट हाफ of the heart received deoxygenated blood where the left half received oxygenated blood। यहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को प्योर और इम्प्योर से भी जोड़ा जाता है, तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है आपकी। अब यहां पे देखो बेटा, arteries carry blood from heart to different part of the body whereas veins deliver the blood back to the heart। Arteries are connected to veins by thin capillaries
where material are exchanged between the blood and cells. Blood platelets are the essential for the clotting of blood at the place of injury and thus the preventing the blood loss. बहुत बढ़िया बात बताई गई है। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वह आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको चोट लगती है तो क्लॉटिंग में ब्लड वेसल्स ही आपकी हेल्प करती हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने आप लोगों को बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, जैसे ब्लड सिस्टम होता है सेम वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है और इस तरीके से यहां पे ध्यान देंगे। लिम्फेटिक सिस्टम consists the lymph node, lymphatic capillaries and lymph vessels which drain larger vein. Lymph is also important in the process of transportation. बोला गया है कि लिम्फ जो है वह जरूरी है क्या ट्रांसपोर्टेशन में। तो लिम्फ जो है वो सच में जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लिम्फ जो है वह WBC से रिलेटेड रहेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम टिश्यू। मैंने बार बार बताया है ये बात कि वाटर किस टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम वेसल्स। और फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स, एरियल मतलब पत्तियों की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल आर द मेजर फोर्सेस इन्वॉल्व इन द पुलिंग वाटर अप टू जाइलम। यस, बहुत सही बात है और ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि जाइलम जो है, जाइलम वेसल्स जो है यह पुल आउट करती है। जो रूट प्रेशर होता है वहां से प्रेशर मिलता है और जाइलम की जो वेसल्स होती है वो वाटर को और उसके साथ मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज द कैरिड थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। बहुत बढ़िया बात कही गई है, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता चला आ रहा हूं कि जाइलम वाटर सप्लाई करता है और फ्लोएम फूड सप्लाई करता है। फ्रॉम द लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द एनर्जी फ्रॉम एटीपी। बहुत बढ़िया बात है, ये पहले बता चुके हैं। ड्यूरिंग एक्सक्रीशन द हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेटेड आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। भाई बॉडी से रिमूव करेगा क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये हम भी करते हैं और प्लांट्स भी करते हैं। अब यहां पे बात आ गई नेफ्रॉन्स। मैंने आप लोगों को बताया कि किडनी के अंदर सबसे छोटी जो सेल बोली जाएगी वो नेफ्रॉन्स बोली जाती है और जो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें नेफ्रीडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनीज, दे कैरिड आउट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसका करेगा, ब्लड का करेगा। फिल्ट्रेशन ब्लड का करेगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर secretion to form यूरिन इन किडनीज। मैं बार बार बात कर चुका हूं इसकी कि यूरिन यानी यूरिया, और विच इज देन पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा बाय द यूरेटर्स। बहुत बढ़िया बात। और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक बात हो गई। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं यहां पे ये। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि जो भी चीज आपको कराई जा रही है ये बिल्कुल सटीक और क्लियर है। यहां पे आपको ध्यान देना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन विच occurs in a living being due to interaction amongst its molecules. It has two components. Anabolism, it has two components. Anabolism यानी एनाबोलिज्म को क्या बोलेंगे, बिल्डअप रिएक्शन, एंड कैटाबोलिज्म ब्रेक डाउन। यहां पे ध्यान रखना है
जो एनाबॉलिज्म होगा वो रिएक्शन को बिल्डअप करेगा और कैटाबॉलिज्म क्या करेगा, ब्रेक डाउन ही करेगा, यानी इसको तोड़ेगा। ठीक है, और ब्रेक डाउन रिएक्शंस। अब आगे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की। बहुत बढ़िया बात जो है वह बताई जा रही है आप लोगों को, ध्यान रखने वाली बात है ये। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है बेटा। देखो बेटा, न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस, यहां पे ये और इस तरीके से ध्यान देने वाली बात है। यहां पे क्या है बेटा, न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस, और इस तरीके से जो है, और ये ठीक है, बहुत बढ़िया बात। न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, लिविंग बीइंग की बात की गई है, यानी जो जीवित होगा, प्रोक्योर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स। मतलब वो सीधी बात कह रहे हैं कि प्रोक्योरिंग करेंगे वो फूड जो कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल को करेगा। ठीक बात हो गई। अब यहां पे आगे हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हमने बात कर ली कि जो है वो खुद वो जो है फूड प्रिपेयर करेगा। फोटोसिंथेसिस जो है ये इस तरीके से बात हमने की हुई है। ठीक है, अब एक बात जो है, फोटोसिंथेसिस इट इज द सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। नेक्स्ट बात हमारी हो गई फोटोलिसिस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज फोटो कैटलिस्ट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पे बहुत बढ़िया रिएक्शन दी गई है, ये सेम रिएक्शन पूछी गई है और कई बार पूछी गई है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ध्यान देने वाली बात है। 2H2O यानी हाइड्रोजन के क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 जो है वह मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, और यहां पे क्या ऑक्सीजन का एक है, और यहां पे क्या है 4 हाइड्रोजन, ये अलग हो गया, और 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे ऑक्सीजन अलग हो गया। यही क्या है फोटोलिसिस, ये ध्यान देने वाली बात है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इट इज द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। अब यही बात आ गई यहां पे, यही बात मैं बार बार समझा रहा हूं। एटीपी का मतलब हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का मतलब हो गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। वहां पे 3 थे, यहां पे 2 हो गए। ट्राई का मतलब हो गया 3 और डाई का मतलब हो गया 2। तो ये बात ध्यान देने वाली है। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, बहुत बढ़िया बात कही गई है। ठीक, अब आगे कंपनसेशन पॉइंट। It is that value of the factor light carbon dioxide at which the photosynthesis consumption of carbon dioxide exactly matches the liberation of CO2 in respiration। वो ये कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो कंजप्शन हो रहा है और जो रिलीजन हो रहा है वो जब एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, उस बात को क्या कहा जाएगा, कंपनसेशन। इट इज दैट वैल्यू ऑफ फैक्टर लाइट कार्बन डाइऑक्साइड एट विच फोटोसिंथेसिस कंजप्शन, फोटोसिंथेसिस में कितना कंजप्शन हो रहा है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जैक्टली मैचेस द लिबरेशन ऑफ CO2 इन रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, और इस तरीके से थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम लोग बात करते हैं